नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बहुत बड़ी सूचना आई है और ये सूचना कल से ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित हो रही है और बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं उन न्यूज चैनल्स में ये भी खबर चल रही है। इस खबर के दोनों पक्ष हैं, उन इस खबर के चारों पक्षों पर बात करेंगे। दो पक्ष कौन से हैं और अगले दो पक्ष कौन हैं उस पर भी बात करेंगे। ये चिंता का विषय भी है, ये खुशखबरी भी है, तमाम पहलू हैं इस खबर के बारे में, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 जो विवादित रही, जो पहली बार जब परीक्षा आयोजित की गई मार्च के महीने में, तो ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी और आप जानते हैं उसमें पेपर लीक की घटना हुई थी। उसी लीक को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोग जो है सख्त कदम उठा रहा है और सख्त कदम उठाने के दौरान आयोग ने बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं, नए प्रयास किए हैं, जिससे नितांत उनका लक्ष्य यही है कि छात्रों को अंतिम रूप से काफी लाभ पहुंचे और जो परीक्षा की शुचिता है, जो परीक्षा की पवित्रता है, उस परीक्षा की पवित्रता और शुचिता को बनाए रखा जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने कल समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको पता चला होगा और विभिन्न न्यूज चैनलों पर भी, कल खासकर न्यूज 18 और जी बिहार और कशिश न्यूज पर भी ये खबर चल रही थी और उस खबर में यह था कि सब कुछ नए तरीके से किया जा रहा है। हम बाकी इस कदम के लिए इस बिहार सरकार को काफी धन्यवाद देते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने नया प्रयास किया है। लेकिन इस नए प्रयास में भी काफी चुनौतियां होंगी, नए प्रयास में भी बहुत कुछ देखने लायक होगा, उन पर भी पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो परीक्षा है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। बदलाव क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि हर जिला, हर सेंटर का प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। अब कहने का तात्पर्य ये साथियों की एक खबर निकल के आई समाचार पत्रों में। देखिए ये खबर क्या छपी है। ये खबर साथियों ये है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा 19 से लेकर 22 जुलाई तक होगी। अब सवाल ये उठता है कि 22 जुलाई तक होगी तो इसमें बड़े बदलाव क्या हैं? तो बड़े बदलावों की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बताया है कि 6 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे और ये नई व्यवस्था के बारे में इन्होंने यहां पर डिटेल में चर्चा की है। इन्होंने पहली बात कहा है कि एक जिले में कई परीक्षा केंद्र होंगे और परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक क्या होता था कि अभी तक 4 सेट होता था, ABCD मान लेते हैं, और वही चारों सेट सारे परीक्षा केंद्र पर होता था। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि पटना है और पटना में बहुत सारे एग्जामिनेशन के सेंटर हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पटना में AN कॉलेज एक सेंटर है, AN कॉलेज एक सेंटर है। मान लेते हैं दूसरा एक कॉमर्स कॉलेज सेंटर है, मान लेते हैं दूसरा एक कॉमर्स कॉलेज सेंटर है पटना के अंदर में, और तीसरा हम मान लेते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज या JD वुमेन्स कॉलेज जो है, JD वुमेन्स कॉलेज सेंटर है। तो पहले के दौरान क्या होता था, JD वुमेन्स कॉलेज है तो पहले क्या व्यवस्था थी कि 4 ही सेट बनता था। वो सेट A, B, C और D के नाम से होता था और सभी सेंटर के बच्चे उसी कॉमन सेट को देते थे। मान लीजिए कि यहां पर A, B, C और D नाम का पेपर है, यहां पर भी जो सेट पहले दिया जाता था वो ABCD ही होता था, यहां पर भी जो सेट था वो भी ABCD था। अब आयोग ने कहा कि प्रश्न पत्र के अंदर में हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आयोग ये बात कह रहा है कि जो पटना जिला है, इस पटना जिला के जितने भी केंद्र हैं उन केंद्रों पर अलग अलग क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन पेपर का सेट ABCD AN कॉलेज में होगा वो कॉमर्स कॉलेज के अंदर में वो सेट नहीं होगा, उसका भी नाम भले ही ABCD ही हो लेकिन उसमें प्रश्न जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग होंगे। इसको पढ़िए ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं, एक जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। मतलब मैक्सिमम जितने भी जिला के अंदर में जो प्रश्न पत्र आएंगे, मान लीजिए एक एग्जामिनेशन के अंदर में ABCD सेट है तो कहीं DEFG हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्नों में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि मान लीजिए कि अब इसका नॉर्मलाइजेशन का एक आवाज उठने लगेगा कि इनका नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। कि अब देखिए, जब तक ऑफिशियली बीपीएससी अनाउंस नहीं कर दे इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर समाचार पत्रों में यह खबर छपी है तो इसकी वैधानिकता है, इसकी सत्यता को परख के ही छापा गया था। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की तरफ से आधिकारिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या बीपीएससी की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से सूचना उनके वेबसाइट पर जारी की जाएगी और उन सूचना के माध्यम से बीपीएससी यह बताएगा कि भाई हम ये व्यवस्था किस हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि इस व्यवस्था का मैं समर्थन भी करता हूं। आप देखते होंगे कि जब बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर में तो हर सेट अलग अलग, हर दिन अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। आप रेलवे में देखिए 1 महीने तक परीक्षा चलती है, आप एसएससी के एग्जाम्स में देखिए लगातार परीक्षाएं होती हैं और उनके बाद प्रश्नों के स्तर में नॉर्मलाइजेशन को अलाउ करके हम रिजल्ट्स को जारी करते हैं। तो एक चुनौती आएगी। अब बच्चा कहेगा, अब हर बच्चा कहेगा कि मेरा वाला हार्ड है,
मतलब देखिए प्रॉब्लम कहां आएगा, प्रॉब्लम वहां आएगा कि हर बच्चा कहेगा कि मेरा प्रश्न पत्र क्या है, हार्ड है, मेरा प्रश्न पत्र क्या है, कठिन है, और उनको लगेगा कि अरे यार मेरा वाला हार्ड था, उसका वाला आसान है। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई, होता तो है ही, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हॉल में वो प्रश्न पत्र कठिन लगता ही है, लेकिन जब आप हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो प्रश्न पत्र आसान लगने लगता है। तो इसके बारे में ये एक विचारणीय बात है कि जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अपनाया जाएगा, क्योंकि जब अलग अलग सेट्स होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सेट्स आयोग बनाएगा, और जब बहुत सारे सेट्स बनेंगे तो वैसी परिस्थिति के अंदर में प्रश्नों के स्तर पर भी बड़ा ख्याल रखना होगा, है ना, प्रश्न के स्तर। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि एक ही दिन में परीक्षा है। एक जो अच्छी खबर है इस परिप्रेक्ष्य के अंदर में, वो अच्छी खबर क्या है कि एक ही दिन परीक्षा है, तो अलग अलग दिन में परीक्षा नहीं है। मतलब आज भी परीक्षा, कल भी परीक्षा, मतलब आज 1 to 5 की परीक्षा, कल भी 1 to 5 की परीक्षा, परसों भी 1 to 5 की परीक्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षा जो है एक ही दिन है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो परीक्षा एक दिन में आयोजित होगी, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ लास्ट वाले दिन जो है 2 शिफ्ट की परीक्षा है, लास्ट वाले दिन सिर्फ 2 शिफ्ट की परीक्षा है, अन्यथा प्रतिदिन जो है, जो पीआरटी हैं, टीजीटी वाले लोग हैं, इन सब के लिए एक दिन में 1 शिफ्ट की परीक्षा है ना। लेकिन अब इसमें जब तक ऑफिशियल बीपीएससी की वेबसाइट पर कुछ नहीं आ जाता है, बीपीएससी की वेबसाइट पर जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन की विधि क्या होगी, किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहां पे जब ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे, तो सेट अलग अलग होने का तात्पर्य यही होता है कि बहुत सारे सेट बनाए जाएंगे, 10, 15, 20 सेट हो सकता है बनाया जाए, और हर जगह अलग अलग सेटों के माध्यम से परीक्षाएं ली जाएं। एक तात्पर्य तो ये है। दूसरा अब एक बात और निकल के आता है कि ये सबसे ज्यादा चुनौती पेश करेगा टीजीटी पीजीटी वालों में। टीजीटी पीजीटी के में, जो टीजीटी में भी ये सुनौजी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स के अंदर में क्या होता है कि प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है ये चुनौतियों से भरा होगा। लेकिन हाँ, एक अच्छा पहल है, प्रयास आयोग ने किया है, और प्रयास ये किया है कि जो परीक्षा की शुचिता है, जो परीक्षा की पवित्रता है, उसको कायम रखा जाए, और उस हिसाब से ये जो कदम है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता ही है और थोड़ा ठोस बनाता है। लेकिन इसका क्रियान्वयन किस आधार पर होता है, किस हिसाब से इस नई व्यवस्था को लागू किया जाता है, और हम परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि काफी अच्छे से ये लागू हो और बिहार के छात्रों को इससे लाभ भी मिले। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी एक खबर जिसका इंतजार मुझे बहुत दिनों से था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उससे भी आयोग ने बदल दिया है। मतलब जो पिछली बार प्रिंटिंग प्रेस जो ब्लैकलिस्टेड है, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे, परीक्षा के अंदर में प्रश्न पत्र लीक जो हुए, वैसे तमाम आरोपों से घिरे हुए जितने भी प्रेस थे, वो थे, जितने भी थे या जितने भी नहीं थे, सब के सब लोगों के ऊपर जो है, मतलब आयोग ने उस पर स्टैंड लिया है, और आयोग ने क्लियरली कहा है कि हम जो है जहां भी इसकी छपाई होती थी उसे बदल दिया गया है। मतलब अब नए स्थानों पर पेपर की छपाई होगी, और पेपर जो है अब आराम से सुविधाजनक पवित्रता के साथ जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा, ऐसा आयोग ने जानकारी दी है, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा क्या है कि पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी नए सेंटर होंगे। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी परीक्षा के केंद्र हैं बिहार के अंदर में जितने भी पिछली बार परीक्षा के केंद्र रहे हैं, उन परीक्षा केंद्रों को बदल दिया जाएगा, यानी नई परीक्षा केंद्र होगी, पूरी की पूरी नई व्यवस्था होगी, और नई व्यवस्था के तहत बिहार के भविष्य को गढ़ने वाले लाखों शिक्षकों का चयन किया जाएगा, जिनकी संख्या 87,000 से ज्यादा शिक्षकों का चयन किया जाएगा, जो बिहार का भविष्य गढ़ेंगे, और उनको भविष्य गढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है क्या करेंगे, तो नए सेंटर को जो है शामिल करेंगे। इसके अलावा यहां पर रिजल्ट की भी बात कही है आयोग ने कहा है कि जो परीक्षा हम 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ले रहे हैं, जो 19 जुलाई से 22 जुलाई तक हम परीक्षा ले रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को लेकर के बड़ी बात इन्होंने कही है। रिजल्ट्स में 2-3 पेज है। रिजल्ट में पहला पेज क्या है दोस्तों, आपको पता है कि रिजल्ट के अंदर में सबसे पहले बिहार में आरक्षण का मामला है। आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने जो बिहार के अंदर में 65% वाला जो आरक्षण था, ये और प्लस 10% यानी 75% जो आरक्षण बिहार में दिए गए थे सरकारी नौकरियों में, माननीय पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। अब सरकार ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ऐसी तमाम बातें चल रही थी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आयोग ने 10 से 14 अगस्त के बीच में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन के बाद ही रिजल्ट जारी करेगी। मतलब जब तक बिहार सरकार इनको आदेश नहीं देगी कि हाँ भाई इस पे क्लैरिटी आ चुकी है, आप इन आरक्षण के मुद्दे पे आरक्षण का लाभ दीजिए, आरक्षण का लाभ नहीं दीजिए, उसके बाद ही ये रिजल्ट जारी होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो टेंटेटिव डेट है 10 से 14 अगस्त,
अगर 10 से 14 अगस्त के बीच में, अगर 10 से 14 अगस्त के बीच में साथियों जो आरक्षण वाला मामला है, उस आरक्षण वाले मामले पे अगर क्लैरिटी आ जाती है और अगर बिहार सरकार निर्देश देगी, अगर बिहार सरकार निर्देश देती है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या होगा, तो रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहां पे क्लियरली इन्होंने दिया है कि आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन आने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाइडलाइन आगे, चूंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो समय भी लग सकता है, इसलिए रिजल्ट में डिले हो गया। अब अगर इस रिजल्ट में डिले होता है तो आप जानते हैं कि टीआरई 4 का डेट जो है नवंबर तक शिफ्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि टीआरई 4.0 ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। इस पर मैं अलग से कोई वीडियो बना के चर्चा करूंगा, फिलहाल 3 की बात कर रहे थे। अब आप जानते हैं कि कितने पदों पर है साथियों, तो 87,000 पदों पर यह परीक्षा, 87,784 वैकेंसी है। इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं इस बार वो 6 to 8 और 9, 10th में है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 6 to 8 में हैं। पीआरटी के इस बार टोटल बच्चे जो एग्जाम देंगे वो 1,60,000 बच्चे हैं जो पीआरटी के बच्चे हैं, और इनमें आधे से अधिक तो हमारे ही बच्चे होंगे। आधे क्या, हमको लगता है कि पूरा जो है हमारे ही बच्चे होंगे, इससे ज्यादा बच्चे तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में प्राथमिक में 1,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 6 to 8 में 2,13,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 9, 10th में 1,44,000 बच्चों ने भरा है, और 11, 12th में 61,000 बच्चों ने आवेदन किया है। यानी अभ्यर्थियों की कुल संख्या 5,81,305 है। जरा देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने को रोकने के लिए इसने कई सेटों में प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। वही बात कि अलग अलग केंद्रों पर एक ही जिले के अंदर में अलग अलग प्रश्न पूछने की तैयारी की जा रही है। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर परीक्षा पत्र के अलग अलग सेट होंगे। मतलब कि अगर एएन कॉलेज के अंदर में ABCD सेट है, तो जो कॉमर्स कॉलेज का सेट होगा वो ABCD नाम तो हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको अलग कीजिए, कॉमर्स कॉलेज के अंदर में EFGH सेट होगा। कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन जो है पटना में ही 2 सेंटर पे होगा, लेकिन दोनों सेंटर के अंदर में बच्चों को जो प्रश्न मिलेंगे वो अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। पटना में जो तीसरा होगा वहां पे EFGH है, वहां पे हो सकता है कि IJKL नाम का सेट हो, IJKL है। अब भाई कितना सेट करेगा, बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, मुझे लगता है 10-12 सेट का पेपर बनना चाहिए। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफी सावधानी बरती जा रही है। मतलब प्रश्न पत्र सेट करने में काफी सावधानी का तात्पर्य यह है कि भाई ऐसा ना हो कि किसी प्रश्न पत्र को काफी भारी कर दिया जाए, काफी हल्का कर दिया जाए। मुझे लगता है कि मान लीजिए कि एक प्रश्न पत्र में पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रथम कौन थे, तो दूसरे वाले सेट में हो सकता है पूछ दे द्वितीय कौन थे, तीसरे वाले में पूछ सकता है। तो मतलब वो लोग प्रयास करेंगे, अब क्या पूछेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका प्रयास होगा कि बहुत ज्यादा प्रश्नों के अंदर में वेरिएशन ना हो, और अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिला तो काफी ज्यादा लाभ होने वाला है, बच्चों को लाभ होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जहां से प्रश्नों की छपाई होती थी उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की संभावना है। बिहार में कुल 404 परीक्षा केंद्रों पर जो है 404 केंद्रों पर क्या होने वाला है, तो 404 केंद्र पर परीक्षा होने वाली है। इन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख विद्यार्थी अलग अलग विषयों में शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले प्रवेश मिलेगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजित होनी है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होंगे और डीएम साहब के निर्देशन में ही यह परीक्षा कराई जाएगी। एक अच्छी बात है। रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा, आपको पता है कि 15 मार्च को परीक्षा हुई थी और उसके बाद ये पूरी की पूरी परीक्षा को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है ना। तो ये पूरी परीक्षा रद्द हो गई थी। तो ये कुल मिला के जो समाचार पत्रों में खबर आई थी उस खबर को मैंने आपको बताया। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप पढ़ते रहें, है ना। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार में बाढ़ आने वाला है, तो ऐसा नहीं हो कि बाढ़ में स्कूल बह जाए तो परीक्षा कैसे होगी। तो भाई इसका ख्याल सरकार रखेगी और मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा की डेट आगे बढ़ने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब 3-4 दिन और बचे हैं और 3-4 दिन में परीक्षा होनी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आप इन बातों पर विषयांतर ना हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएं और अपनी परीक्षा के अंदर में आप सफलता अर्जित करके आएं। बाकी द ऑफिसर्स एकेडमी लगातार आपको पढ़ा रहा है और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमारे 3 वीडियोस को आप देख कर जाइएगा। मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। एग्जाम देने वाले जितने भी छात्र हैं मैं उनसे 3 वीडियोस को कहूंगा देख के जाने के लिए। एक जो हमने संपूर्ण नाम से सीरीज चलाया है,
संपूर्ण सीरीज हमारे सभी शिक्षकों के हैं, उनको आप देख लीजिएगा। दूसरा, हमारे सभी गणमान्य शिक्षकों ने एनसीईआरटी सीरीज को भी चलाया है, 6 से लेकर के 10th तक पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का है। और तीसरा, हम लोग अभी मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जिसको हम महा मैराथन के नाम से जानते हैं। मॉक टेस्ट हमने कराया है जिसको हम लोग महा मैराथन के नाम से जानते हैं, महा मैराथन के नाम से जानते हैं। और एक बात और कहूंगा कि चौथे तौर पे आप बिहार स्पेशल का जो हमारा सीरीज है, बिहार स्पेशल एक बार रट के चले जाइएगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल फैक्ट्स हैं, इतना आपके लिए काम कर जाएगा। और बाकी आप अगर हमारे ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं तो आप जाते जाते एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यही कहूंगा कि आप एक बार क्लास नोट्स को क्या कर लीजिएगा, तो रिवाइज कर लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा लाभ देने वाला है। तो कुल मिला के जो खबर थी, उन खबरों की मैंने चर्चा आपसे कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बिहार के आप भावी शिक्षक हैं और आप खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।